आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5D। ये एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइजेस से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, solution of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. This is known as quadratic formula. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें यहाँ पर दो साइंस हैं, प्लस और माइनस। तो इफ यू टेक पॉजिटिव साइन then you will get first root, and if you take negative sign then you will get second root. This formula is known as quadratic equation, and second name for this formula is Sridharacharya formula. Sridharacharya has given this formula. देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो ये वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय d। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए इसकी हेल्प से हम रूट्स की नेचर डिफाइन कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इस सेक्शन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेक्शन से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ कैन यू डिसाइड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आया है तो उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, आइए ये देखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में मेंशन होगा सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हो सकता है कि इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट हो जो उसमें आपको लिखा हुआ मिले। फर्स्ट केस है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्लियरली अगर ये लिखा हुआ मिलता है इट मींस हमको उसको फैक्टर्स करके सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सेकंड केस हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिले सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्लियरली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है उसको यूज करके सॉल्व करना है। इसको कैसे यूज करना है मैं आज आपको सिखाऊंगी। थर्ड है, आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस और 1 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर ये पॉइंट लिखा हुआ मिलता है तो तब भी हमें फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि डेसिमल x की वैल्यू डेसिमल्स में तभी मिलती है अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस केस में भी हम उस इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करेंगे। मींस कंक्लूजन है कि अगर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ आता है तो हम फैक्टर्स करके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें केस थर्ड और केस फोर्थ को थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए थर्ड केस में है मेंशन कि करेक्ट योर गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आपको क्लियर है, 2.41, 3.12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अब फोर्थ वाला पॉइंट है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है जैसे अगर हम 2.4 को कंसीडर करें तो इसमें 2 फिगर्स हैं, फर्स्ट फिगर 2 एंड सेकेंड फिगर 4। तो ये हमारा आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि जितनी न्यूमेरिक वैल्यू आपको आंसर में देनी है, चाहे वो डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है, और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5D यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसमें हमें मेंशन है इसलिए हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई ही नहीं कर सकते।
तो जब भी हमें फॉर्मूला यूज करना होगा तो सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कि अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड बी इज -6 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -27। नाउ बाय द फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now put the values of a, b, c in this formula. ए बी सी की वैल्यू पुट करके जब हमने सॉल्व किया है तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला है x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। अब देखिए इसको इससे कैसे टू रूट्स फाइंड होंगे। फर्स्ट रूट होगा 6 प्लस, जब हम इसमें से प्लस साइन सेलेक्ट करेंगे 12 अपॉन 2, और सेकेंड रूट होगा 6 माइनस 12 अपॉन 2। दिस विल बिकम 18 अपॉन 2 मीन्स 9 and this will become minus 6 upon 2 means minus 3। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। a की वैल्यू है 1, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 21। फॉर्मूले में पुट करके हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सेवन और 3 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 76 के फैक्टर्स अगर हम करें, दिस इज 19 इंटू 4 एंड नाउ 4 का स्क्वायर रूट 2 और 19 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसमें 19 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा होगा। अब देखिए 19 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आपने क्लास 9th में सॉल्व किया है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले पेयर बनाते थे, तो यहाँ पर सिंगल पेयर बनेगा। हम देखते थे कि किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो यहाँ पर 4 है। अब इधर हम मल्टीप्लाई करके 16 लिखेंगे और इधर ऐड करके 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ भी उतारने के लिए नहीं है हमारे पास, इसलिए पॉइंट अब ये पूरा 0 का पेयर हम उतारेंगे। अब हमें देखना है सेकंड क्या नंबर पॉसिबल है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप इसकी लास्ट वाले डिजिट को भूल जाइए 0 को, और 8 का टेबल 30 में देखिए कितनी बार जा सकता है। तो 8 का टेबल 30 में देखें तो 3 टाइम्स। तो ये एक गैस होता है, या तो यहां पर 3 आएगा और या फिर 2 आएगा। पहले 3 से ट्राई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, इधर ऐड करके लिखेंगे, फिर से एक पेयर हम इसका लिखेंगे, और अब फिर देखिए वही फंडा अप्लाई करेंगे। हमने देखना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो इसका एक आप ढक लीजिए। तो 86 का 510 में, ये भी देखना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप इसका एक और डिजिट कवर कर लीजिए और इसका भी एक डिजिट कवर कर लीजिए। अब हमारे पास रिमेनिंग है इधर 8 और इधर 51। तो देखिए कि 8 का डिवीजन 51 में कितने टाइम्स जा सकता है। तो 8 का डिवीजन 8 से अगर हम 51 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 6 टाइम्स जा सकता है। तो इसका मतलब जो यहां पर डिजिट आएगी या तो वो 6 आएगी या 5 आएगी। तो पहले 6 से ट्राई करते हैं।
5196, डिफरेंस बहुत कम है। अगर आप बहुत एक्यूरेटली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले 5 से कीजिए, उसके बाद निकालिए, पर ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो 3 के बाद राउंड ऑफ करेंगे। तो मींस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमको मिला है 4.36। अब देखिए इसमें से पॉजिटिव साइन लेके हम फर्स्ट रूट फाइंड आउट करेंगे और नेगेटिव साइन के साथ सेकेंड रूट फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव साइन ले लें तो 3 प्लस 4.36 माइनस 3 माइनस 4.36। रिक्वायर्ड रूट्स आर 1.36 और माइनस 7.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -6। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हमें 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए इस आंसर को हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद आप पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। On solving we will get x is equal to 1/3 or -1, taking positive sign 1/3 and taking negative sign -1. सिक्स्थ पार्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, डायरेक्ट कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5 और पुट करके डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 और -2 अपॉन 1/2, -1 और -2 इन 1/2। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट में आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। You will get x square plus 4x plus 2 is equal to 0. Now compare this with ax. Now compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0. You will get a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 2. Means -2 plus minus √2. अब देखिए √2 की वैल्यू तो आपने 9th क्लास में भी लर्न की होगी। दिस इज इक्वल टू 1.414 और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक देन वी विल गेट 1.41। टेकिंग -0.59 एंड सेकेंड रूट इज -3.41। नेक्स्ट पार्ट इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हंड्रेड माइनस 100 0, 5 means the two roots of this equation are 5 and 5.
when discriminant is 0 equal we will get equal roots. नाइन्थ पार्ट, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2√2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6. We will get x is equal to √2 plus minus 2√2. √2 की वैल्यू, taking positive sign we will get √2 plus 2√2 and taking negative sign we will get √2 minus 2√2, means this is 3√2 and this is minus √2. Now put the value of √2, 1.41. First root is 4.23 and second root is minus 1.41. 10th पार्ट में भी सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Now compare this with ax square plus bx plus c. You will get a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to minus 2. And by quadratic formula, two roots of given quadratic equation are 1 or minus 2. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सिंप्लीफाई करके हमें केवल इतनी सी इक्वेशन फाइंड आउट हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √6. अब देखिए 6 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली हमें 2.45 मिला है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.45. इस पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. ऑन कंपैरिजन वी विल गेट a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2√6. बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कि फर्स्ट पार्ट में तो √6 सिंपली आंसर हमें मिल जाएगा, और सेकेंड पार्ट में हमें इसे √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर में से √6 रिमूव करने के लिए. देन इन सेकेंड पार्ट वी विल गेट माइनस 2√6 अपॉन 6, मीन्स फर्स्ट रूट इज √6 एंड सेकेंड इज माइनस √6 अपॉन 3. अब इसे इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो हमें √6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से. चलिए फाइंड आउट करते हैं. देखिए √6 की वैल्यू हमने इससे प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट की थी 2.45, मीन्स फर्स्ट रूट इज 2.45 एंड सेकेंड रूट इज 2.45 डिवाइडेड बाय 3, means second root will be minus 0.82. First root is 2.45 and second root is minus 0.82. Part
अब इसको भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लेफ्ट साइड। Now compare this with ax square plus bx plus c. देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। अगर हम इस स्क्वायर रूट में से 2 बाहर लेना चाहें तो यहां पर इस टर्म में तो 4 है, यहां पर हम 118 को लिख सकते हैं 2 इंटू 59 का स्क्वायर। थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन इस स्टेप से इजी हो जाएगी। First root is 6 and second is 3 and 1 by 13. Last part of question number 1. अब देखिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहां पर भी इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप देखिए इसके न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और उस 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5। तो हमें थोड़ा सा इजी फॉर्म मिल जाएगी एक्स स्क्वायर, जब हमने इसको न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया है, माइनस 5x प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया 5, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Now compare this with ax square plus bx plus c and apply the formula for roots are 5 or 2.5. Solve each of the following equations for x and give in each case your answer correct to 1 decimal place. अब देखिए जैसे ही हमें ये वर्ड दिखा है 1 decimal place, इट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को हमें फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है, और अगर 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है तो हम अपना आंसर डेसिमल की 2 डिजिट्स तक फाइंड आउट करके उसके बाद उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 1। प्रोसेस वही है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब रूट 11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। Value of root 11 is 3.31. Taking positive sign and then take negative sign. आप देखिए जब भी डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है
तो हमेशा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको राउंड ऑफ करेंगे। यहां पर देखिए फर्स्ट रूट हमें मिला है 7.31। अब इसको जब हम 1 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, देन इट विल बिकम 7.3। एंड सेकेंड रूट जो हमें मिला है दैट इज 0.69। इसको जब हम डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो वी विल गेट 0.7। जितने प्लेसेस तक हमसे फाइंड आउट करवाएगा हमेशा उससे एक ज्यादा प्लेस तक फाइंड आउट करके उसके बाद हम राउंड ऑफ करेंगे करेक्ट आंसर के लिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। रूट ऑफ 10 इज 3.15। अब देखिए डेसिमल के 1 प्लेसेस तक हमसे वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई थी, तो फर्स्ट रूट हमें मिलेगा 0.3, राउंड ऑफ करेंगे हम, और सेकेंड रूट हमें मिलेगा -2.3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस बार 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक फाइंड आउट करके उसके बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे। उसे डिवाइड कर दीजिए। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 2। अब 15 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से और वैल्यू पुट कर। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा गैस करेंगे, यहां 7 है और या 33 मीन्स हमें 7 से अगर 33 में डिवाइड करें हम तो 4 टाइम्स 7 4 जार 28 जा सकता है। और अगर हम 4 यहां पर लिखेंगे तो उस 4 से जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 ही रहेगा। यहां पर या तो हमें 4 मिलेगा या 3 मिलेगा, तो इसलिए हम 3.87 वैल्यू ले रहे हैं रूट 15 की। देन x इज इक्वल टू, हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2। अब देखिए इसमें हम रूट 15 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 प्लस माइनस 3.87 अपॉन 2। राउंड ऑफ करेंगे, दिस विल बिकम 4.44 एंड दिस इज 0.56। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x से मल्टीप्लाई करके।
डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे अगर, तो फर्स्ट रूट विल बिकम 0.56 एंड सेकेंड रूट -0.69। थर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, वैल्यू ऑफ a इज 4, b इज -5 एंड c इज -3। पुट कर दीजिए फॉर्म। रूट 73 की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट की थी, 8.54। पार्ट ये 2007 का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। a इज 1, b इज -3 एंड c इज -9। of root 5 is 2.236। आप देखिए रूट 2, रूट 3 या रूट 5 की वैल्यूज तो हमें लर्न होनी चाहिए। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट रूट इज 4.85 and second root is -1.85। फिफ्थ पार्ट ये 2013 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। सिक्सटी 65 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। First root is 6.53 and second is -1.53. Solve each of the following equations for x, giving your answer correct to 3 decimal places. देखिए अब हमें √39 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम होती है कि कौन सा नंबर होगा जो यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट है जो हम ले सकते हैं। आप देखिए जो यहाँ पर हमें राइट साइड में नंबर मिलता है उसकी लास्ट वाले डिजिट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 124 एंड 560, लेकिन 124 का टेबल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं कि आप इसकी एक और डिजिट कट कर दीजिए और इसके भी एक और डिजिट कट कर दीजिए। तो इस साइड में रिमेनिंग है 12 और इधर है 56। आप देखिए 12 से अगर हम 56 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवीजन पॉसिबल है? 4 टाइम्स, बिकॉज 12 5 जा 60, 4 टाइम्स पॉसिबल है। तो 80% केसेस में यहाँ के जो डिजिट होगी वो 4 होगी, और अगर 4 नहीं होती है तो 3 होगी। तो इस तरीके से हम हिंट ले सकते हैं और थोड़ा सा इजी बना सकते हैं अपने सम को। देखिए यहाँ पर जब मैंने 5 से देखा है तो ये इससे लगभग नियरेस्ट टू दिस है। 62,425, 62,400 लगभग इसके इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 के प्लेस पर 4 लिखूंगी तो नेक्स्ट डिजिट अगर मैं देखूंगी तो वो 8 या 9 मिलेगी, तो राउंड ऑफ करने पर भी यहाँ पर 5 ही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज 5 लिख दिया है। तो √39 की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 6.245। अब देखिए x की वैल्यू
अपना आंसर फाइंड आउट करना था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए राउंड ऑफ करें तो फर्स्ट रूट इज 4.082 एंड सेकेंड रूट इज -0.082। सेकेंड पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। Find the values of ABC and put these values in quadratic form. टू को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 58। अब यहां पर भी देखिए हम 232 को कैसे पता लगाएं कि ये 4 इसमें के फैक्टर में होगा या नहीं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए, दैट इज 32। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 32 4 8 आर 32 मीन्स 232 विल बी डिविजिबल बाय 4। Square root of 56 is 7.6156. These will be 2 roots of this equation. Third part of this question. Now find the square root of 89. Square root of 89 is 9.4339 एंड राउंड ऑफ अगर हम करें इसको डेसिमल की 3 प्लेसेस तक 9.434। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए, देन फर्स्ट रूट विल बी 0.392 एंड सेकेंड रूट विल बी -5.109। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए जो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं गिवन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है। लेकिन आप देखिए ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। अगर इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट कर दें देन फर्स्ट टर्म विल बिकम y स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म x स्क्वायर के प्लेस पर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। कर सकते हैं वो ट्रिक मैंने डिस्कस की है लेक्चर 5.3 में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज y minus 3 and second is y plus 1. If y minus 3 is equal to 0 then y is equal to 3 and if y plus 1 is equal to 0 then y is equal to minus 1. अब देखिए हमें क्वेश्चन जो है वो x में गिवन था और हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो 2 वैल्यूज y की फाइंड आउट हुई हैं हम इनके लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले फॉर y इज इक्वल टू 3 देखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3
y के प्लेस पर हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 एंड फॉर y इज इक्वल टू -1 गिव्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें आपको x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकेंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें भी अगर हम एक्स स्क्वायर को y लेट कर लें देन इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर -10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। First factor is y minus 9 and second factor is y minus 1। इस ट्रिक को आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर 5.3 में देखिए। If y minus 9 is equal to 0 then y is equal to 9 and if y minus 1 is equal to 0 then y is equal to 1। Now put the value of y। देखिए किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है उतनी ही वैल्यूज, उतने ही रूट्स हमें उस इक्वेशन के फाइंड होते हैं। तो इसमें हमें 4 रूट्स और 4 के 4 रूट्स रियल फाइंड आउट हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया था उसमें 2 रूट्स तो हमें रियल मिले थे, लेकिन 2 रूट जो नहीं रियल नहीं थे वो इमेजिनरी रूट्स थे। तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं 3, -3, 1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखिए, अगर इस फॉर्म में हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें x रेज टू दी पावर 4 मिलेगा। लेकिन आप देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो अगर हम इसको y लेट कर लें नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। In this case for y is equal to -4, y के प्लेस पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इन x। नाउ सॉल्व दिस। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √-14/2 और √-14 की कोई भी रियल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं हो सकता। मींस y की इस वैल्यू के लिए हमें x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली। अब देखिए सेकंड केस देखते हैं, y इज इक्वल टू -1। अब देखिए सेकंड केस में भी अंडर रूट में -3 है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मींस y इज इक्वल टू -1 के लिए भी हमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन उसके लिए हमें x की कोई भी रियल वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो सॉल्यूशन विल बी नो रियल वैल्यू। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्लियरली ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर एंड यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। तो अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y लेट कर। अब दोनों केसेस में हम y की वैल्यू पुट करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन के 2 रूट्स हमें मिल गए हैं। फर्स्ट रूट इज 6 एंड सेकेंड इज -3 और रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे y इज इक्वल टू -2 कंसीडर करके।
x minus 2 is equal to the 0, then x is equal to 2, and if x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. तो जो 4 रूट्स हमें गिवन इक्वेशन के फाइंड आउट हुए, दीज आर 6, -3, 2 एंड 1. क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, इसको भी जिस फॉर्म में ये हमें गिवन है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. आपको लगेगा कि इतने बड़े बड़े से स्क्वायर रूट लगे हुए हैं कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आप देखिए इसे अगर हम ध्यान से देखें, ये x अपॉन x माइनस 3 है और सेकेंड स्क्वायर रूट में भी यही वैल्यू है, केवल इसको रिवर्स कर दिया है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया है. देखिए x अपॉन x माइनस 3 और दिस इज x माइनस 3 अपॉन x. तो बस इसी बात को हम, इसी पॉइंट को हमें कैच करना है कि सपोज हम लेट कर लें, लेट अंडर रूट x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y, देन अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन y. नाउ द गिवन इक्वेशन विल बी this is y and second term is 1 upon y is equal to 5/2. अभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है. अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में. If y minus 2 is equal to 0, then y is equal to 2, and if 2y minus 1 is equal to 0, देन y इज इक्वल टू 1/2. लेकिन y की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू. तो ये आप देखिए यहां पर हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे. पहले y इज इक्वल टू 2 के लिए कंसीडर करते हैं. x इज इक्वल टू 4. फर्स्ट वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई है. सेकेंड y की वैल्यू हमें जो फाइंड हुई थी, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2, मीन्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 4 एंड -1. अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट को भी अगर हम ध्यान से देखें तो वही यहां पर है, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, और सेकेंड वाले टर्म में इसको रेसिप्रोकल इसका लिख दिया गया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. मीन्स अगर हम लेट कर लें, let 2x minus 3 upon x minus 1 is equal to y, then the equation will be, this is our y and this will be reciprocal, 1 upon y is equal to, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इस ट्रिक से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं. फैक्टर्स आपको यही मिलेंगे. इफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4, एंड इफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -1. अब देखिए y की वैल्यू पुट करते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1. फॉर y इज इक्वल टू 4, we will get x is equal to 1/2. This is our first root. Second root हमें find out होगा y is equal to -1 consider करके. Second root is x is equal to 1/3. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी सेम है, जो वैल्यू यहां पर है उसी का रेसिप्रोकल सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है. तो सिंपली लेट कर लीजिए, लेट 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू y. y minus 2 is equal to 0, then y is equal to 2, and if 2y minus 1 is equal to 0, then y is equal to 1/2. y is equal to 2 में देखिए y को रिप्लेस करते हैं 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 से. We will get x is equal to 1. अब देखिए y is equal to 1/2 में पुट करते हैं y की वैल्यू.
x is equal to -1/5. These are two roots of given equation. क्वेश्चन नंबर 8 2006 का क्वेश्चन है ये. सॉल्व द इक्वेशन एंड राइट आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो जैसे ये हमें वर्ड लिखा हुआ मिला, इट मीन्स हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करनी है. अब अंडर रूट 57 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. स्क्वायर रूट ऑफ 57 इज 7.549. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई थी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/4. हमें आंसर फाइंड आउट करना था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो राउंड ऑफ करें अगर 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए, दिस विल बिकम 3.64 एंड सेकेंड रूट 0.14. नंबर 9 2012 का क्वेश्चन है. Solve the following equation and give your answer correct to 3 significant figures. Means हम फॉर्मूले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ कर देंगे. Now find the value of square root of 89. Under root 89 is 9.434. अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि फाइंड योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3 फिगर्स मीन्स 1 2 3. तो राउंड ऑफ करेंगे. फर्स्ट रूट विल बी 1.24 एंड सेकेंड रूट विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें इसमें लेनी है. मीन्स 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज आनी चाहिए 1 2 3. सेकेंड रूट विल बी 0.643. क्वेश्चन नंबर 10 2014 का क्वेश्चन है. सॉल्व x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. स्पेशली मेंशन है राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलिए सॉल्व करते हैं. हमें आंसर फाइंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स 2 न्यूमेरिक 2 डिजिट हमारे आंसर में होंगी. तो राउंड ऑफ करते हैं 3.6 क्योंकि 1 की थर्ड डिजिट इज 1 एंड दिस विल रिमेन 6 एंड सेकेंड रूट विल बी 1.4 ड्यू टू दिस 8. अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम वैल्यू लिखेंगे तो पहले हम वैल्यू नोट कर लेते हैं. अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732 एंड अंडर रूट 5 इज 2.236. ये 3 वैल्यूज हैं.
जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए, मोस्टली प्लेसेस पर यूज होंगी। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बस ये जो हिंट होता है ये हमें बताता है कि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। Take positive sign for first root. अब देखिए हमें आंसर फाइंड आउट करना था टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो अभी देखिए इसमें 3 फिगर्स हैं, इसको हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। 4.9 ड्यू टू दिस 5, और इसमें भी 3 हैं, इनको हमें 2 में कन्वर्ट करना है 1.9। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5E की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।